तो क्या आज के टाइम में यूट्यूब भी नया यूनिवर्सिटी बन चुका है, जहाँ पर डिग्री नहीं लेकिन दूसरों का फोकट का ओपिनियन जरूर मिल जाता है और एक स्ट्रॉन्ग थंबनेल देखकर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सही बोलता होगा। इस यूट्यूब यूनिवर्सिटी के दो सबसे फेमस प्रोफेसर है, दोनों ही एजुकेटेड हैं, दोनों रिसर्च करते हैं और दोनों के पास ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। पर असली सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि ये है कि कौन तुम्हारी सोच को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करता है। ध्रुव राठी का कंटेंट देखते ही कॉन्फिडेंस टपकता है। उसके ग्राफिक्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट, स्टडी और एक स्ट्रॉन्ग टोन इतनी स्पीड से आती है कि व्यूअर्स का दिमाग ही बोल देता है इतना डाटा झूठ कैसे बोल सकता है, और यहीं पर गेम वो जीत जाता है। क्योंकि ध्रुव ज्यादातर झूठ बोलता ही नहीं। प्रॉब्लम झूठ की नहीं है लेकिन सिलेक्शन की है। पहले कंक्लूजन डिसाइड होता है, फिर उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने वाले फैक्ट्स चुने जाते हैं और जो डाटा नैरेटिव के खिलाफ जाता है वो या तो इग्नोर होता है या फिर इतना वीक दिखाया जाता है कि ऑडियंस उस पर ध्यान ही नहीं देती। और रिजल्ट ये होता है कि लोग सोचने की बजाय एग्री करना शुरू कर देते हैं और एक वीडियो देखकर बोल देते हैं कि अब सब क्लियर हो गया, जैसे दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स इशू एक एक्सप्लेनर ने सॉल्व कर दिए हो। इसका इम्पैक्ट सिर्फ अवेयरनेस तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि पोलराइजेशन तक पहुंच जाता है, क्योंकि ध्रुव का कंटेंट बाइनरी थिंकिंग को पुश करता है, या तुम सही हो या फिर तुम गलत हो। बीच का ग्रे एरिया या तो बोरिंग है या फिर अननेसेसरी, और एल्गोरिदम भी इसी चीज को रिवॉर्ड करता है। अब बात करते हैं नीतीश राजपूत की। बिल्कुल इसके उल्टा अप्रोच रखता है, शांत आवाज, कम ड्रामा, ज्यादा हिस्ट्री और कंटेक्स्ट। जहाँ पे वो ये नहीं बोलता कि ये फाइनल सच है, बल्कि ये वो बोलता है कि ये पूरी कहानी है, अब तुम खुद डिसाइड करो कि कौन सच है और कौन झूठा। इसलिए नीतीश की वीडियो में झूठ तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि ओवर बैलेंस की हर एंगल दिखाने के चक्कर में कभी कभी क्लियरिटी ही मर जाती है। वीडियो खत्म होती है और व्यूवर्स बस सोचता रह जाता है कि अब आगे क्या, पर प्रैक्टिकली किसका साथ देना है ये बात क्लियर ही नहीं होती। सच ये है कि दोनों क्रिएटर यूट्यूब के सिस्टम के हिसाब से है, जहाँ अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है और इस सिस्टम में कोई भी 100% न्यूट्रल नहीं रह सकता। ध्रुव राठी तुम्हें इनडायरेक्टली बताता है कि क्या सोचना है और नीतीश राजपूत तुम्हें थोड़ा बेटर तरीके से सिखाता है कैसे सोचना चाहिए, पर दोनों को फाइनल जज मान देना सबसे बड़ी गलती है। असली प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं ऑडियंस है, जो एक ही वीडियो को फाइनल ट्रूथ मान लेती है बिना क्वेश्चन किए, बिना क्रॉस चेक किए। यूट्यूब नॉलेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, वर्डिक्ट नहीं। क्योंकि अगर तुम अपनी सोच किसी क्रिएटर के हाथ में दे रहे हो तो फिर गलत या सही का सवाल ही नहीं बचता, तुम ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके हो। ध्रुव राठी तुम्हें बताता है क्या सोचना है और नीतीश तुम्हें सिखाता है कैसे सोचना चाहिए। दोनों यूजफुल है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन सही ये रहेगा कि तुम खुद अपने मोबाइल में जाके गूगल पे चेक करो, या फिर एआई भी तुम्हें सच दिखा सकता है। फिर वो सच अच्छा है या बुरा ये तुम पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।